नमस्कार। आज शब्द कम है मेरे पास। जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकवादी हमले को 62 घंटे बीत चुके हैं। 18 सैनिक देश के लिए कुर्बान हुए। शहीद सैनिकों का अंतिम संस्कार हो रहा है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पति, किसी ने पिता। मगर क्या आप जानते हैं कि सबसे मार्मिक पहलू है उन बच्चों का, उन मासूमों का जो इस परिवार का हिस्सा हैं। वो बच्चे जिनकी पापा से बेतहाशा उम्मीदें हैं। इन पापा के लिए बिलखते बच्चों का दर्द वाकई दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इनके सामने एक बहुत कठिन राह है, एक बहुत अंधेरा सा भविष्य है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पापा कहते थे, अब शहीदों के बच्चों को यही याद आ रहा है। पढ़ाई में अव्वल, पेंटिंग में बेजोड़, अनुशासन ऐसा कि देश के सामने एक मिसाल पेश कर दी। बिहार में गया के रहने वाले शहीद सुनील विद्यार्थी की 3 बेटियों की कहानी सुनकर आप जरूर इनके लिए दुआ करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इनका भविष्य खुशहाल हो। पापा ऐसे ही बोल रहे थे, एग्ज़ाम्स के बारे में पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं बोली हाँ। तो बोली कि अच्छे से एग्ज़ाम देना। मैं बोली कि हाँ ठीक है। बोली कि और फिर पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करना, और फिर पूछ रहे थे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होता है नहीं, यही सब पूछ रहे थे। पापा के आखिरी शब्द बेटी के जहन में आज भी वैसे ही गूंज रहे हैं। पापा ऐसे ही बोल रहे थे, एग्ज़ाम्स के बारे में पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं बोली हाँ। तो बोली कि अच्छे से एग्ज़ाम देना। बेटियां खूब पढ़ें और तरक्की करें, पापा का यही सपना था। आखिरी बार बात करते हुए पापा ने अपनी बेटियों से ये वादा भी किया था कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों में आऊंगा। किस्मत ने पापा को अपना वादा पूरा करने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन देश के वीर सपूत की इन बेटियों ने अपने पापा से किए वादे को पूरा किया। शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी की शहादत की खबर भी उस वादे को तोड़ नहीं पाई। सरहद पर लड़ते वक्त पिता की वर्दी लहूलुहान थी। उसी वक्त उनकी तीनों बहादुर बेटियां डीएवी स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म पहन रही थी। उन्हें पता था कि उनके पिता का साया उनके सर पर अब नहीं है, लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए यहाँ इस स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए आ गई थीं। बाकी बच्चों के लिए तो आम दिन था, लेकिन आरती और उनकी बहनों के लिए ये बहुत ही खराब और डरावना दिन था। सुनील कुमार विद्यार्थी की तीनों बेटियां इसी स्कूल में पढ़ती हैं। बहादुर पिता की ये बहादुर बेटियां पापा को खोने के गम को सीने में दबाए अपने स्कूल पहुंच गईं, क्योंकि उनका एग्जाम था। टीचर्स उन्हें देखकर हैरान थे। इन तस्वीरों में स्कूल के कॉरिडोर में बैठी है सुनील कुमार की सबसे बड़ी बेटी आरती, जो यहाँ 8वीं की छात्रा है। We arrange for a different situation where she can sit alone and appear in the exam, but she denied that. She told that no, it will be better for me if we face the real classroom situation. Such is the power of her mind. Such was her determination. 10 CGPA यानी 90% से भी ज़्यादा मार्क्स लाने वाली आरती IIT जाना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है। पिता की मौत की खबर के बाद भी वो इसी डेस्क पर बैठकर 2 घंटे तक एग्ज़ाम देती रही। माँ, 2 छोटी बहनें और 2 साल का भाई, इन सभी की जिम्मेदारी उसके सिर पर है। बड़ी बहन की तरह ही छोटी बहनें भी पापा के सपने को पूरा करना चाहती हैं। ये जानते हुए भी कि पापा अब कभी नहीं आएंगे, नन्ही सी अंशिका अपनी परीक्षा देने स्कूल गई। थोड़ी देर बाद एक और मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, वो आके मेरे पास बोली, मैम अंशिका बहुत रो रही है। तो मैं उसे बाहर लेके आई कॉरिडोर में, और वो मुझसे लिपट कर पापा पापा बोलकर रोने लगी। उसे समझाया कि एग्ज़ाम दो, ठीक है, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर थे। फिर वो शांत हुई, उसको चुप कराया, क्लास के अंदर गई और फिर उसने एग्ज़ाम दी। स्कूल से घर पहुंचने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई। मासूम सी ये बच्ची माँ की छाती से लिपटकर रो पड़ी। सबसे बड़ी बेटी आरती बहुत देर तक खुद को संभाले रही, लेकिन आखिर में वो भी टूट गई। छोटी बहन और मां के आंसुओं को देख उसका दर्द भी छलक उठा, लेकिन फिर अपने आंसुओं को रोककर
आरती अपनी मां के आंसू पोंछने लगी। शहीद एस के विद्यार्थी की 3 बेटियां और 1 बेटा है। पति को खोने के बाद मां को चिंता है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इसके पापा देखते थे, हम साथ में रखे थे, अब तो वो चले गए, तो अब कैसे देखेंगे? बेसहारा हो गई ना, बस। बिहार रेजिमेंट के जवान सुनील कुमार विद्यार्थी 40 साल के थे। 1998 में वो सेना में भर्ती हुए थे। गया के परैया गांव में उनका पुश्तैनी घर है, लेकिन बेटियों की पढ़ाई की खातिर उन्होंने शहर में किराए पर मकान ले रखा था। 14 साल की आरती बताती है कि घर से दूर रहते हुए भी पापा ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। पापा छुट्टी पे भी आते थे ना, तो हम लोग को लगता नहीं था कि वो छुट्टी पे आए हुए हैं। हमेशा इधर उधर मतलब कि कोई और काम में लगे रहते थे, हम लोग के लिए सिर्फ कि हम लोग को अच्छा लाइफ दे सके। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते थे और खुद बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते थे। शहीद सुनील की अंतिम यात्रा पर जहां कई लोग आंसू बहा रहे थे, वहीं इस वीर की पत्नी ने अपने पति की शहादत को सलाम करते हुए उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। गया से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे मार्मिक पहलू होता है बच्चों का। और अब बात करते हैं बिहार रेजिमेंट के सिपाही ज्वारा मुंडा। अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते थे ज्वारा। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना था। बेटी के आंसू अब पूछ रहे हैं कि पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपका क्या सपना है आगे बड़े होकर बनने का? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं। पिता को बताया था आपने इस बारे में कि आपका क्या सपना है, डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ। क्या कहते थे पिता? अच्छे से पढ़ाई करना और अपने सपने को पूरा करना। बहादुर पापा की बहादुर बेटी है ये। ज्वारा मुंडा तो देश के लिए जान कुर्बान कर गए, लेकिन उनके सपने, उनकी ख्वाहिशें, उनकी चाहतें अब उनके बच्चों के दिलों में जिंदा हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। 10 तारीख को ही तो संध्या की अपने पापा से बात हुई थी। उसने पापा को अपना रिजल्ट बताया था। बेटा, आपकी पापा से कब बात हुई थी? आखिरी बार फोन पे बात हुई थी पापा से आपकी? 10 तारीख। क्या बात हुई थी? उसी दिन हम लोग को रिजल्ट मिला था, तो उस दिन रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे। ज्वारा की 3 बेटियां हैं और संध्या सबसे बड़ी है और 8वीं क्लास में पढ़ती है। तीनों बेटियां बेसहारा हो चुकी हैं, लेकिन पापा की कही बातें इनकी कानों में लगातार गूंज रही हैं। बेटियों के आंसू रोके नहीं रुक रहे। संध्या की बात कल से ही बेसुध है। पहले से ही बीमार झींगी देवी गहरे सदमे में है। एक पल में इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। बोल रहा था कि 4-5 दिन का कोर्स है, हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, खत्म होते ही छुट्टी लेके घर आ जाऊंगा। पति को अंतिम विदाई देते वक्त झींगी देवी फिर बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 35 साल के ज्वारा मुंडा झारखंड के खूंटी के मेराल गांव के रहने वाले थे। ज्वारा को बचपन से ही सेना में जाने का शौक था और इसी शौक ने साल 2005 में उन्हें सेना से जोड़ दिया। पूरे गांव के लाडले थे ज्वारा। यही वजह थी कि जब उनकी शव यात्रा निकली तो हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए उन्हें आखिरी विदाई देने उमड़ पड़े। ज्वारा की विदाई यात्रा में पाकिस्तान के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा। हर जुबान पर बस बदले की बात। पूरे जितने भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है, उसमें जितने भी आतंकी संगठन चल रहे हैं उसको खत्म करे, उसके घर में घुस के मारे। हिम्मत नहीं हारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। सुबह करीब 11 बजे ज्वारा का उनके पुश्तैनी गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ ज्वारा मुंडा इस दुनिया से विदा हुए। देश के लिए शहीद होने वाले ज्वारा मुंडा
को अंतिम विदाई दी जा रही है। परिवार के लोग, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, गांव के लोग, सभी लोग पूरे सम्मान के साथ ज्वारा मुंडा के पार्थिव शव को लेकर अंतिम विदाई के लिए जा रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से इनकी परंपरा के हिसाब से अंतिम विदाई जो है वो ज्वारा मुंडा को इस वक्त यहां पर दी जा रही है। ज्वारा के जाने पर सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, पूरा गांव रोया। ज्वारा की जांबाजी ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। ज्वारा का परिवार अब इस देश की हमारी जिम्मेदारी है। ज्वारा ने जो सपने अपने बच्चों के लिए देखे, उसे हम सबको मिलकर पूरे करने होंगे। राजस्थान के शहीद निंब सिंह रावत की कहानी तो और भी ज्यादा दर्दनाक है। परिवार में 4 बेटियां और एक छोटा बेटा है। पापा की लाडली बेटियों को यकीन नहीं हो रहा कि पापा अब ड्यूटी से कभी वापस नहीं लौटेंगे। राजस्थान का लाल निंब सिंह रावत पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। हजारों लोगों के हुजूम के बीच शहीद पिता को 6 साल के बेटे चंदन ने मुखाग्नि दी। दूसरे क्लास में पढ़ने वाले चंदन को अभी ये ठीक से पता भी नहीं है कि उसके पापा अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। शहीद हवलदार निंब सिंह रावत अपने अंतिम सफर पर हम देख सकते हैं कि बीच राजवा गांव में उनका यह अंतिम संस्कार लगभग पूरा होने को है। और अगर दूर दराज तक नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं उनके लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। घर में 4 बेटियां बिलख रही हैं। वो छोटा सा 9वीं में पढ़ने वाली दीपा अपनी बहनों के साथ स्कूल में थी जब उसे पता चला कि उसके पापा देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। बेटियां स्कूल से लौटी तो घर में कोहराम मचा हुआ था। निंब सिंह चाहते थे कि उनके 5 बच्चे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें, लेकिन अपना सपना अपनी आंखों में ही लेकर निंब सिंह देश के लिए शहीद हो गए। निंब सिंह की बड़ी बेटी चेतन घर की सबसे बड़ी बेटी है। चेतन को ही अब घर की जिम्मेदारी उठानी है। पिता की आखिरी तस्वीर अब तक बेटी की आंखों में बसी है। आपके कितने छोटे भाई बहन हैं? तो अब उनको कैसे संभालोगे आप? अच्छा, पापा से कब बात हुई थी आपकी? पापा से एक बार बात हुई मैं जस्ट। चेतन से छोटी दीपा है, लेकिन दीपा बात करने की हालत में नहीं है। बस यही कहती है कि पापा राखी पर घर आए थे। दीपा अपने पापा की सबसे ज्यादा लाडली बेटी थी। 1 महीना ही रहा। 1 महीना रुके थे, फिर वापस कब गए थे? चले गए। चेतन, दीपा, आशा, लता और चंदन, ये 5 बच्चे अपने पीछे छोड़ गए हैं निंब सिंह रावत। परिवार के ही नहीं, पूरे गांव के प्यारे थे निंब सिंह रावत। राजसमंद के राजवा गांव में जब 6 बिहार रेजिमेंट के शहीद हवलदार निंब सिंह की अंतिम यात्रा निकली तो हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर उसमें शरीक हुए। निंब सिंह को आखिरी विदाई देने राजस्थान सरकार की मंत्री किरण महेश्वरी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट से लेकर तमाम बड़े नेता पहुंचे। पूरा घर जो है वो पूरा बिखर चुका है इनका। आज इनके छोटे छोटे 4 लड़कियां हैं, एक छोटा सा बेटा है। हमने अपने जिले लेवल पर ये तय किया है कि हम इन बेटियों को गोद लेंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई सब हम लोग सब करेंगे। 20 दिन पहले ही निंब सिंह की तैनाती उड़ी में हुई थी। रक्षाबंधन की छुट्टियों में निंब सिंह रावत छुट्टियों पर घर आए थे। जल्द फिर आने का वादा करके वो ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन उनका वादा अधूरा रह गया। तो क्या कीजिएगा इन दास्तानों का और इन बेटियों का, इन बेटों का,
जिनके सामने एक निहायत ही अनिश्चित भविष्य है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का बलिया, जो गमजदा है क्योंकि यहां का सुपूत लांस नायक राजेश कुमार शहीद हो गया है। राजेश की मासूम बेटी को इंतजार है कि पापा उसके लिए साइकिल लेकर आ रहे हैं। पापा तो आए, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। अरे हाथी लिया भैया के गाइल रे पाकिस्तान के लोग को मार गिराओ, हम लोग का अब कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे बाप रे बाप। शहीद राजेश कुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चों को बिलखता छोड़कर चले गए। उरी में हुए आतंकी हमले ने इस परिवार से उस शख्स को छीन लिया जो सबका सहारा था। शहीद राजेश की 2 बेटियां हैं। इस छोटी सी बच्ची को अब भी इंतजार है अपने पापा का, क्योंकि आखिरी बार पापा ने कहा था कि वो अपनी बिटिया के लिए साइकिल लेकर आएंगे। साइकिल लिया है, साइकिल लिया है। एक तरफ बेटी को अपने पापा का इंतजार है तो दूसरी तरफ पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद राजेश कुमार की पत्नी गर्भवती है। अगले ही महीने उनकी डिलीवरी होनी है, लेकिन पत्नी अब इस दर्द से तड़प रही हैं कि आने वाला बच्चा अपने पिता को देख भी नहीं पाएगा। वो कह रही हैं कि अब कौन उनको और उनके परिवार को संभालेगा। मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, डिलीवरी है, बुरी माँ घर में, अब कोई नहीं, वही कमाने वाले हैं, वही घर चला रहे थे। बुढ़िया माँ है। बिहार रेजिमेंट में लांस नायक राजेश कुमार का पार्थिव शरीर जब बलिया में उनके पैतृक गांव दुभड़ पहुंचा तो गांव वाले भी अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाए और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने लगे। पाकिस्तान को खत्म करो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो पापा कहते थे। शहीद गणेश यादव के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बड़े भाई के परिवार को भी संभालते थे। आप सोच सकते हैं कि गणेश के परिवार पर अब क्या बीत रही होगी, क्योंकि जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ गई हैं। ऊपर से दर्द का यह सैलाब है जो इनकी जिंदगी को जकड़े जा रहा है। शहीद गणेश यादव की बड़ी बेटी अमृता की आंखों में दर्द और आंसू के अलावा एक सवाल भी है कि पापा, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? कौन छोटी सी खुशी को घुमाने लेकर जाएगा? कौन मुझे और छोटे आकृत को पढ़ने के लिए कहेगा? आपके जाने के बाद माँ को कौन संभालेगा? देखिए ना पापा, उनका रो रो कर कितना बुरा हाल है। 34 साल के गणेश शंकर यादव इसी साल 22 अगस्त को कश्मीर गए थे। गणेश यूपी के संत कबीर नगर के घूरापाली गांव के रहने वाले थे। पिता की मौत के बाद उनकी मां, पत्नी और बच्चे गोरखपुर के पीपीगंज में रह रहे थे। गणेश यादव की 3 बच्चे हैं। 10 साल की बेटी अमृता, 7 साल का बेटा आकृत और 4 साल की नन्ही खुशी। हमारे 3 बच्चे हैं, अब कैसे जिएंगे? गणेश पूरे गांव के चहेते थे और यही वजह है कि उनको जब अंतिम सलामी दी जा रही थी तो हजारों लोग उन्हें विदा करने पहुंचे। लोगों की आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी। आज उनका अंतिम दर्शन के लिए जो शव यात्रा यहाँ पर लाई गई उसमें काफी लोग यहाँ पर शामिल हुए और जब अंतिम संस्कार चल रहा है तो सलामी देखने के लिए, आखिरी दर्शन के लिए भी तमाम लोग न सिर्फ इलाके के बल्कि आस पड़ोस के जिले के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग अंतिम
दर्शन के लिए आए हैं। हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे किस तरह से राप्ती नदी के इस पुल पर लोगों का भारी हुजूम यहाँ पर जमा हुआ है। बदले की कार्रवाई होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, सरकार को राजनीतिक नहीं करना चाहिए। बिहार रेजिमेंट के लांस नायक गणेश शंकर यादव 10 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। कश्मीर के उरी में जाने से पहले वो पश्चिम बंगाल में तैनात थे। 2 महीने पहले ही वो छुट्टियों पर अपने गांव आए थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगली बार उनके गांव के वीर सपूत का पार्थिव शरीर यहां आएगा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से उमेश पाठक की रिपोर्ट। उड़ी के सेना कैंप में 19 सैनिक शहीद हो गए। एबीपी न्यूज पर आप कल से लगातार इनकी शहादत और जांबाजी की दास्तानें देख रहे हैं। इन शहीदों को एबीपी न्यूज सलाम करता है, नमन करता है।